Welcome to my YouTube channel, The Liberate Classes. In previous class, we had discussed some basics of signal flow graph and loops, non-touching loops. Today, I am going to discuss Mason's gain formula. This formula is used for find out the overall transfer function of any complex to complex signal flow graph and the overall transfer function through this formula. The overall transfer function m is equals to 1 by delta summation of k is equals to 1 to n pk डॉट डेल के, मतलब पी के इंटू डेल के, तो डेल्टा के। तो देखिए एम क्या है, एम जो है वो ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन है ऑफ सिग्नल फ्लो ग्राफ। कोई भी सिग्नल फ्लो ग्राफ है वो एम इस फॉर्मूला से हम उस सिग्नल फ्लो ग्राफ का हम ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं, फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, और जो ये एन है, ये एन है आपका नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ्स। ठीक है, जो भी आपका फ्लो ग्राफ दिया रहता है, सिग्नल फ्लो ग्राफ दिया रहता है, उसका जो फॉरवर्ड पाथ है तो नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ कितना रहता है। ठीक है, मैं आपको ये एक फार्मूला भी बता दे रहा हूँ, इस पे बेसिस पे आपको एक ऐसा क्वेश्चन बताऊंगा जिसमें इसका सारा प्रॉपर्टीज आपका यूज हो जाएगा। वो क्वेश्चन थोड़ा लेंदी होगा बट उससे आपका सारा क्लियर हो जाएगा कि उसमें क्या क्या कैसे कैसे यूज करते हैं मैसन्स गेन फार्मूला का। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं इसमें क्या क्या है और उसके बाद आपका देखिए नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ होता है एन इज इक्वल्स टू पी के इज इक्वल्स टू गेन ऑफ फॉरवर्ड पाथ। ठीक है, पी के अगर फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ का अगर गेन निकालेंगे तो पी वन, सेकेंड फॉरवर्ड पाथ का गेन निकालेंगे तो पी टू, उसी तरह थर्ड फॉरवर्ड पाथ का गेन निकालेंगे तो पी थ्री फॉरवर्ड पाथ गेन। ठीक है, अब वेयर एज द डेल्टा, डेल्टा क्या है, डेल्टा का ये फॉर्मूला है वन माइनस समेशन ऑफ इंडिविजुअल लूप गेन, वन माइनस समेशन ऑफ इंडिविजुअल लूप गेन प्लस पाई इंटू some constant into non-touching loop gains, non-touching loop gains taken two at a time। दो नॉन टचिंग लूप्स को है, दो मतलब दो नॉन टचिंग लूप्स का गेन लेंगे एक टाइम में। ठीक है, और ये जो साइन रहता है देखिए पहले वन माइनस है, फिर प्लस है, फिर माइनस है, फिर पाई इंटू नॉन टचिंग लूप गेन टेकन थ्री एट अ टाइम, मतलब तीन नॉन टचिंग लूप गेन निकालना है एक साथ में, मतलब तीन लूप का गेन एक साथ में लिखना है, इसमें दो लूप का गेन एक साथ में लिखना है। ठीक है, और इसमें इंडिविजुअल हर एक लूप का गेन लिखना है इंडिविजुअल। ये इसी तरह डॉट 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 आपका ये चलते जाता है। ठीक है, और साइन जो है अब ये यहाँ पे माइनस था प्लस हो जाएगा, ये डॉट 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 आपका ये कंटिन्यूसली चलते जाता है। जितना नंबर ऑफ लूप्स रहेगा उतना नंबर ऑफ, जैसे कि अगर और लूप्स तीन के जगह चार लूप्स है तो अगर यहाँ पे एक दो तीन लूप्स के लिए फॉर्मूला चार लूप्स रहेगा तो एंड नॉन टचिंग लूप गेन्स टेकन फोर एट अ टाइम। ठीक है, अब जो डेल्टा के जो निकालेंगे तो डेल्टा के जब निकालेंगे तो उसमें उस फॉरवर्ड पाथ में जिस 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 पाथ पे हम डेल्टा के निकालेंगे उस पाथ में जितना भी लूप रहेगा उस लूप को हम नेग्लेक्ट करके निकालेंगे, उस लूप को हम नेग्लेक्ट कर लेंगे, मतलब मानेंगे कि वो लूप है ही नहीं। ठीक है, तो ये हमारा मेंशन्स गेन फार्मूला है कि आपको जहाँ तक समझ में आया कोई बात नहीं है। ठीक है, नहीं समझ में आया फिर भी कोई बात नहीं है। अब इस पे हम इसके बेसिस पे क्वेश्चन हम बता रहे हैं आपको, एक क्वेश्चन बताएंगे जिस क्वेश्चन में आपका ये सारा यूज होगा। ठीक है, तो उसके बाद आपको एकदम क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन बनाते हैं। हाँ, तो ये मेरा क्वेश्चन था। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि द सिग्नल फ्लो ग्राफ इज गिवन बिलो, फाइंड द ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन। मतलब ये एक मेरा सिग्नल फ्लो ग्राफ दिया हुआ है। ठीक है, इस सिग्नल फ्लो ग्राफ का मेरे को निकालना है ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन बाय यूजिंग मेसन्स फार्मूला, बाय यूजिंग मेसन्स फार्मूला। तो देखिए इसको हम कैसे निकालेंगे मेसन्स गेन फार्मूला के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो देखिए मेसन्स गेन फार्मूला में फर्स्ट ऑफ ऑल हमको क्या निकालना पड़ता था, पहले फाइंड आउट करना पड़ता था नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ्स। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ्स कितने हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ आपका नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ्स, नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ्स आपके कितने हैं देख लीजिए। नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ्स अगर देखना चाहेंगे तो देखिए ये पहले हम देखते हैं। ये देखिए आपका फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ यहाँ से ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे आया, ये आपका पहला फॉरवर्ड पाथ हुआ। दूसरा फॉरवर्ड पाथ, सेकंड फॉरवर्ड पाथ ये है। थर्ड फॉरवर्ड पाथ का अगर बात करें तो थर्ड वाला फॉरवर्ड पाथ ये है।
ठीक है, और तो कोई फॉरवर्ड पाथ है नहीं, तो आपका जो नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ हो गया वो 3 हो गया। ठीक है, जब नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ 3 हो गया तो ईच का मेरे को निकालना पड़ेगा गेन। तो फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ का अगर गेन निकाले मतलब P1 मेरे को फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो देखिए फॉरवर्ड पाथ का गेन कैसे निकलता है, उस फॉरवर्ड पाथ में जितने गेन है सबको मल्टीप्लाई कर देना पड़ता है। तो फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ का अगर बात करें तो इधर से हम चलते हैं, तो यहाँ पे मेरा 1 है, 1 इंटू 2 इंटू G1 इंटू 1 इंटू 1 देन 2G1। दिस इज माई गेन ऑफ फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ। एंड द गेन ऑफ सेकेंड फॉरवर्ड पाथ, गेन ऑफ सेकेंड फॉरवर्ड पाथ में देखेंगे यहाँ पे 1 इंटू G2 इंटू 1 दैट इज G2। थर्ड फॉरवर्ड पाथ का देखेंगे गेन, तो थर्ड फॉरवर्ड पाथ का गेन कितना होगा, सॉरी यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो 2G1। ठीक है, इधर का अगर बात करें तो इधर मेरा G2, ठीक है, इधर 4, यहाँ से 1 इंटू 4 इंटू G3 इंटू 2, मतलब 4 इंटू 1 इंटू 2 8 इंटू G3, तो यहाँ पे मेरे को 8G3 फॉरवर्ड पाथ गेन, तीनों का फॉरवर्ड पाथ गेन निकल गया। ठीक है, अब नंबर ऑफ लूप्स देखते हैं कितने नंबर ऑफ लूप्स हैं। तो आपके नंबर ऑफ लूप्स अगर देखेंगे तो शायद क्वेश्चन में कुछ मिसिंग है, शायद यहाँ पे इस क्वेश्चन में मिसिंग ये है कि हमारा जो गेन है इस पोजीशन पे ये गेन 3 है और इस पोजीशन पे ये गेन 2 है। ठीक है, तो हमारा सेकेंड फॉरवर्ड पाथ का जो गेन हो जाएगा ओवरऑल 3 इंटू 2 6G2 होगा। ठीक है, ये मैंने मिस कर दिया था। ठीक है, ये हो गया ओवर सारा फॉरवर्ड पाथ का गेन। ठीक है, अब देखते हैं नंबर ऑफ लूप्स, कितने नंबर ऑफ लूप्स हैं। पहले नंबर ऑफ लूप्स देख लेते हैं कितने नंबर ऑफ लूप्स हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे नंबर ऑफ लूप्स। ठीक है, तो देखिए नंबर ऑफ लूप्स कितने हैं। फर्स्ट अगर बात करते हैं तो देखिए यहाँ से अगर हम पहला स्टार्ट करते हैं, यहाँ से देखिए ऐसा स्टार्ट किए, ये गया 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 इधर आया। ठीक है, ये इधर गया, इधर तो एक इधर इसमें तो लूप में नहीं मिल रहा है, यहाँ पे देखिए आप ऐसे करके गया, ये रिटर्न आया, तो ये आपका फर्स्ट लूप हो गया L1। ठीक है, सेकेंड लूप आपका ये L2 होगा, यहाँ से देखिए यहाँ से आया फिर इधर गया। ये आपका थर्ड लूप होगा L3, ये आया ये गया, ये आपका L4। जिस पॉइंट से जिस नोड से स्टार्ट हुआ उसी नोड पे अगर खत्म होता है तो देखिए इस नोड से स्टार्ट करेंगे फिर आके इसी नोड पे एंड हुआ। ठीक है, और कोई भी जो नोड है वो रिपीटेड नहीं होना चाहिए, हर नोड को एक ही बार यूज करना है। ठीक है, तो उसको लूप बोलते हैं। तो लूप देखिए कितना लूप हुआ, एक यहाँ से हम स्टार्ट किए, यहाँ गया, फिर इधर रिटर्न बैक यहीं पे पहुंचा, तो L1। सेकेंड नोड यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ गया, फिर वहीं पहुंचा L2, ये L3, ये L4। ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ लूप्स कितने मिले मेरे को, 4 नंबर ऑफ लूप्स मिले। ठीक है, जब नंबर ऑफ लूप्स 4 है तो मेरे को बताइए हर एक का गेन पहले निकाल लेते हैं। अगर L1 का अगर गेन निकालना है, फर्स्ट लूप का अगर गेन निकालना चाहें तो फर्स्ट लूप का गेन कितना मिलेगा। गेन कैसे निकालते हैं, उस लूप के अंदर जितना भी गेन है सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो उसको बोलते हैं फर्स्ट मतलब लूप गेन। तो देखिए यहाँ से इस पॉइंट से हम स्टार्ट करते हैं, इस पॉइंट से स्टार्ट किए, ऐसे ऐसे गए, G1 मिला, फिर इधर से गए, फिर -2 मिला, तो क्या मिलेगा मेरे को -2G1। ठीक है, अब L2 की बात करेंगे, तो L2 की बात करेंगे ये है, तो इस पॉइंट से गए, ऐसे गए, यहाँ पे G2 मिला, फिर ऐसे गए ऐसे गए ऐसे गए, तो यहाँ पे -1 मिला, तो क्या होगा -1 इंटू G2 इज G2। ठीक है, अब L3 की बात करते हैं। L3 की अगर बात करें तो यहाँ से यहाँ से G3 और इधर से -1, तो यहाँ से क्या मिलेगा -G3। L4 की बात करें, L4 की अगर बात करें तो L4 में देखिए, L4 में आपका जो लूप गेन है वो है 3। ठीक है, L4 में आपका लूप गेन जो है वो 3 है। ये हो गया इंडिविजुअली सारा का मैंने लूप गेन और फॉरवर्ड पाथ गेन निकाल लिया। ठीक है, अब देखिए आपका जो ये निकालने का फॉर्मूला, डेल्टा निकालने का फॉर्मूला, पहले तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन निकालने का फॉर्मूला, मैसन्स फॉर्मूला क्या बोलता है, 1 बाई डेल्टा समेशन ऑफ pk इंटू डेल्टा के n इज k इज इक्वल्स टू 1 to n। ठीक है, ये फॉर्मूला था। तो देखिए
ये फॉर्मूला था, ये फॉर्मूला मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने बताया है, ठीक है। तो देखिए एन तो फॉरवर्ड पाथ गेन है, पीके डेल्टा के कैसे निकालते हैं वो भी मैंने बताया था। तो चलिए पहले हम पीके तो हर एक फॉरवर्ड पाथ का P1 अगर बोलेंगे तो फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ का गेन होगा, P2 सेकंड फॉरवर्ड पाथ का गेन होगा, P3 थर्ड फॉरवर्ड पाथ का गेन होगा। उसी तरह डेल्टा के निकालने का होता है पहले, उससे पहले हम पहले डेल्टा निकालते हैं। तो देखिए डेल्टा निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा निकालने का फॉर्मूला होता है वन माइनस आपका क्या होता है, आपका वन माइनस समेसन ऑफ इंडिविजुअल लूप गेन प्लस समेसन ऑफ पाई नॉन टचिंग लूप गेन टू एट अ टाइम। मतलब दो दो नॉन टचिंग लूप्स को एक बार लेना है, ठीक है। उसके बाद आपका फिर माइनस समेसन ऑफ पाई इंटू नॉन टचिंग लूप्स अगेन 3 एट अ टाइम, ठीक है। फिर प्लस फिर डॉट 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 डॉट, ऐसा ही आपका चलता जाएगा, ठीक है। ये मेरा फॉर्मूला था, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था। तो पहले हम डेल्टा निकाल लेते हैं। तो डेल्टा निकालने का फॉर्मूला इसके अकॉर्डिंग, तो पहले डेल्टा निकालने से पहले मेरे को क्या निकालना पड़ेगा, जो नॉन टचिंग लूप्स हैं, नॉन टचिंग लूप्स पहले फाइंड आउट करने पड़ेंगे, ट्वाइस में और थ्राइस में, ठीक है। तो पहले नॉन टचिंग लूप्स देख लेते हैं। तो हम पहले यहाँ पे देखते हैं नॉन टचिंग लूप्स। लूप्स ट्वाइस या एट अ टू एट अ टाइम, मतलब दो नॉन टचिंग लूप्स एक बार में देखना है, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं दो नॉन टचिंग लूप्स कौन कौन से हैं, ठीक है। टू नॉन टचिंग लूप्स पेयर इसको बोल सकते हैं, या फिर टू एट अ टाइम बोल सकते हैं, ठीक है। नॉन टचिंग लूप्स पेयर, तो देखिए नॉन टचिंग लूप्स पेयर कौन कौन से हो सकते हैं। आपका नॉन टचिंग लूप्स पेयर हो सकते हैं L1 L2, देखिए L1 L2 है नॉन टचिंग लूप्स पेयर, ठीक है। फिर क्या हो सकते हैं L1 L3 हो सकते हैं, L1 L3 देखिए L1 L3 इन दोनों में कोई नोड जो है कॉमन है, ठीक है। कोई भी पॉइंट कॉमन तो नहीं है, तो इसलिए नॉन टचिंग लूप हो जाएगा इसी के लिए। तो नॉन टचिंग लूप्स L1 L3 हो सकता है। और नॉन टचिंग लूप्स देखिए आपका हो सकता है L2 L4 हो सकता है। और नॉन टचिंग लूप्स आपका क्या हो सकता है, L2 L3 हो सकता है, L2 L3 हो सकता है, मतलब L2 L3 है, ठीक है। इतना पेयर ऑफ नॉन टचिंग लूप्स है, ठीक है। और आपका और एक नॉन टचिंग लूप्स पेयर हो सकते हैं, देखिए ये दोनों हो गया, ये दोनों हो गया, ये दोनों हो गया, ये दोनों हो गया। अब ये दोनों एक हो जाएगा, मतलब आपका नॉन टचिंग लूप्स पेयर एक होगा L3 L4। अब सारे का गेन हम लिख लेते हैं, हर एक का गेन पहले हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो दो नॉन टचिंग लूप्स, दो पेयर और पहले पहले क्या है L1 एंड L2। तो L1 एंड L2 दोनों का गेन पहले लिख लेते हैं। L1 और L2 का गेन कितना है 2G1 इंटू G2, तो माइनस 2G1 माइनस G2, तो क्या हो जाएगा 2G1 G2, ठीक है। L1 L3 का देखेंगे L1 L3 माइनस L1 का क्या है माइनस 2G1, L3 का G3, तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2G1 G3, 2G1 G3, ठीक है। उसी तरह अब हम देखेंगे क्या L2 L4 का देखेंगे L2 G2 L4 3, तो माइनस 3G2 माइनस 3G2, ये आपका हो गया माइनस 3G2, ठीक है। अब नेक्स्ट मेरा क्या है L2 क्या है माइनस G2 L3 माइनस G3, तो क्या माइनस माइनस प्लस G2 G3। अब L3 L4 का देखेंगे माइनस G3 और 3, तो क्या हो जाएगा माइनस 3G3। ये हो गया हमारा सबका मतलब गेन, सबका गेन मतलब पेयर्स नॉन टचिंग लूप्स का गेन हो गया, ठीक है। अब थ्राइस वाला जो देखेंगे, तीन नॉन टचिंग लूप्स जो होगा उसका गेन निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए ये इतना हो गया। अब थ्राइस वाला देखते हैं, ठीक है। ये लूप्स पेयर है, लूप्स इसको हम पेयर बोल देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम थ्राइस वाला देखते हैं, ठीक है। 3
3 एट अ टाइम वाला देखते हैं। ठीक है, तो देखिए कौन कौन नॉन टचिंग जो ट्राइड्स है, ट्राइड्स इसको बोल सकते हैं आप, ट्राइड्स। ठीक है, 3 नॉन टचिंग लूप्स पेयर, मतलब 3 नॉन टचिंग लूप्स होने चाहिए। ठीक है, तो देखिए पहला क्या होगा, देखिए ये तो हो सकता है L1 L2 L3, ये तीनों में से कोई भी एक भी नोड उसमें कॉमन नहीं है, इसीलिए तीनों नॉन टचिंग लूप्स ट्राइड्स हैं। तो क्या होगा L1 L2 L3। ठीक है, सेकेंड नंबर में आप देखेंगे और क्या हो सकता है L4 L2 L3। L2 ये आपका हो सकता है L2 L3 L4। और आपका देखिए और भी कोई है 3 पेयर, मतलब और भी कोई है ट्राइड्स इसमें, देखिए और भी कोई नॉन टचिंग लूप्स ट्राइड्स नहीं है। ठीक है, इसमें 2 ही नॉन टचिंग लूप्स ट्राइड्स हैं। ठीक है, तो देखिए तीन दोनों का गेन निकाल लेते हैं, L1 L2 L3। तो L1 -2 G1 L2 G2 L3 -G3, तो तीनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या हो जाएगा 2G1 -G2, तो -2 G1 -G2 माइनस माइनस प्लस 2 G1 G2, फिर माइनस तो -2 G1 G2 G3, तो आपका क्या हो जाएगा -2 G1 G2 G3। ये हो गया। अब उसके बाद फिर देखेंगे L2 L3 L4, L2 L3 L4, तो -G2 -G3 प्लस G3 G प्लस G2 G3 प्लस इंटू 3, तो क्या हो जाएगा 3 G2 G3। ठीक है, ये उसका गेन हो गया। ठीक है, अब देखिए जो डेल्टा निकालने के लिए जो जो चीज का रिक्वायरमेंट है वो मैंने फाइंड आउट कर लिया। अब इसमें आप पुट कीजिए। ठीक है, इसमें हम पुट करते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला तो आपको पता ही है, फिर भी हम कर देते हैं। देखिए इसको थोड़ा सा देखिए, 1 माइनस इंडिविजुअल लूप गेन्स, समेशन ऑफ इंडिविजुअल लूप गेन्स। तो देखिए समेशन ऑफ इंडिविजुअल लूप गेन क्या क्या है, L1 का क्या है -2 G1, फिर -G2, फिर -G3 प्लस 3, ये हो गया इंडिविजुअल समेशन ऑफ लूप गेन्स। इसके 2 एट अ टाइम मतलब ट्वाइस पेयर वाला, तो पेयर वाला सभी का समेशन करना है, तो क्या हो जाएगा पेयर का सभी का समेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 2G1 G2 2G1 G2 प्लस, इसको मैं थोड़ा सा नीचे करके करता हूँ यहाँ से, प्लस 2G1 G2 2G1 G2, फिर प्लस 2G1 G3 G1 G3, फिर -3G2, फिर प्लस G2 G3। ठीक है, फिर माइनस आपका 3G3 ये हो गया, फिर माइनस, अब क्या करेंगे ट्राइड्स वाला लेंगे। ठीक है, 3 एट अ टाइम वाला, तो 3 एट अ टाइम वाला का क्या होगा, देखिए -2 G1 G2 G3, ठीक है, प्लस 3 G2 G3 हो गया। अब इसको कैलकुलेट कीजिए, इन तीनों टर्म्स, ये पूरा जो टर्म्स है इसको आप कैलकुलेट कीजिए। यहाँ पे आपका डेल्टा का वैल्यू कुछ आएगा, कुछ आपका डेल्टा का वैल्यू आएगा, डेल्टा का वैल्यू आप फाइंड आउट कीजिए। ठीक है, प्लस माइनस कीजिए। ठीक है, उसके बाद जो आपका डेल्टा का वैल्यू आएगा वो हो गया। अब देखिए अब डेल्टा 1 कैसे निकालेंगे, डेल्टा 2 कैसे निकालेंगे, डेल्टा के P1 P2 P3 तो निकाल लिए, अब डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 कैसे निकालेंगे वो हम देखते हैं। तो देखिए डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 कैसे निकालेंगे, हम यहाँ पे करते हैं। ठीक है, इसको इरेज करके, तो देखिए डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 कैसे निकालेंगे। तो पहले डेल्टा 1 की अगर बात करें, तो डेल्टा 1 की अगर बात करते हैं हम, तो डेल्टा 1 का फॉर्मूला क्या होता है 1 माइनस, ठीक है, 1 माइनस इंडिविजुअल लूप गेन्स। ठीक है, इंडिविजुअल लूप गेन्स होगा, बट जिस फॉरवर्ड पाथ का हम बात कर रहे हैं, फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ का बात कर रहे हैं, डेल्टा एट फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ, तो फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ का जो हम डेल्टा निकालेंगे तो उसमें जितना भी लूप्स है उसको छोड़कर अदर जो भी लूप है उसको लेंगे। ये मैंने आपको रूल में बताया भी था कि आपका जो अभी फॉर्मूला मेंशंस फॉर्मूला बताया था उसमें मैंने बताया था कि जिस फॉरवर्ड पाथ का हम डेल्टा निकालेंगे उस फॉरवर्ड पाथ में जितने भी लूप्स होंगे उसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो उसको हम नेग्लेक्ट करके बाकी सब लूप्स को लेंगे। तो ठीक है, तो फर्स्ट 1 माइनस समेशन ऑफ क्या है, समेशन ऑफ इंडिविजुअल लूप गेन्स, बट
एक्सेप्ट दोज लूप्स विच प्रेजेंट ऑन द फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ। तो देखिए फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ में क्या है, आपका L1 है, L1 और फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ में कौन कौन सा टचिंग लूप है, फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ में कौन कौन सा लूप है, L1 एंड L4। तो देखिए आपको क्या करना पड़ेगा, L1 एंड L4 को छोड़कर, L1 एंड L4 को छोड़कर सारे लूप गेन का समेशन निकालना होगा। तो क्या होगा, -G2 -G3, ठीक है, -G2 G3, ये हो गया, ठीक है। फिर क्या करेंगे यहाँ पे, फिर प्लस, ठीक है। अब पेयर वाला लेंगे, मतलब नॉन टचिंग लूप्स गेन एट अ टाइम, 2 नॉन टचिंग लूप्स गेन एट अ टाइम, ठीक है। तो 2 नॉन टचिंग लूप्स लेंगे, नॉन टचिंग लूप गेन लेंगे एक टाइम में। तो देखिए उसके बाद भी हमको क्या करना है, उसमें जिस में नॉन टचिंग लूप्स में जिस नॉन टचिंग लूप्स पेयर में L1 और L4 है उसको छोड़ देना है। तो देखिए ये पेयर है, ये हमारा पेयर है, इसमें देखिए किस किस में L1 और L4 है, इसमें L1 है, इसको छोड़ देना है, ठीक है। उसके बाद क्या है, इसमें भी L1 है, इसको भी छोड़ देना है, इसमें L4 है, इसको छोड़ देना है, इसमें L2 L3 है, इसमें L3 L4 है, तो इसको भी छोड़ देना है। जिसमें L1 और L4 रहेगा उसको छोड़ देना है, बाकी सबका समेशन लेना है। तो देखिए सब में L1 L4, इसमें भी L1 है, इसमें भी L1 है, इसमें L4 है, इसमें L4 है, तो ये सारे को मैंने छोड़ दिया, सिर्फ एक है L2 L3 सिर्फ इसी में L1 और L4 नहीं है, तो इसका क्या हो जाएगा, G2 G3, ठीक है। प्लस अब आप देखेंगे, अब मेरे को क्या करना है, अब लेना है नॉन टचिंग लूप्स ट्रायड्स। तो नॉन टचिंग लूप्स ट्रायड्स लेना है, समेशन ऑफ नॉन टचिंग लूप ट्रायड्स लेना है। तो देखिए नॉन टचिंग लूप्स ट्रायड्स में क्या है, इसमें L1 है, इसको भी नहीं लेंगे, इसमें L4 है, इसको भी नहीं लेंगे, ये आपका क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। तो Δ1 ये निकल गया, ठीक है। उसी तरह अगर Δ2 की बात करेंगे, अगर Δ2 की बात कर रहे हैं तो Δ2 में क्या करना पड़ेगा, मेरे को Δ2 में बात करना पड़ेगा कि जो Δ2 मतलब क्या, फॉरवर्ड पाथ डेल्टा और सेकंड फॉरवर्ड पाथ। तो सेकंड फॉरवर्ड पाथ ये है, तो सेकंड फॉरवर्ड पाथ में जो उसका लूप्स है, उस फॉरवर्ड पाथ में जो लूप है उसको छोड़कर सभी लूप का समेशन लेंगे। फर्स्ट से इंडिविजुअल लेंगे, सेकंड में पेयर लेंगे, थर्ड में ट्रायड्स लेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, 1 माइनस क्या होगा, 1 माइनस, तो Δ2 के लिए क्या करना पड़ेगा, Δ2 के लिए क्या करना पड़ेगा, सेकंड फॉरवर्ड पाथ में जो लूप है उसको छोड़कर बाकी सब फॉरवर्ड पाथ, बाकी सारे फॉरवर्ड पाथ में जो भी लूप है उसको लेना पड़ेगा, ठीक है, उसका समेशन लेना पड़ेगा। तो पहला क्या होता है, 1 माइनस इंडिविजुअल लूप गेन, समेशन ऑफ इंडिविजुअल लूप गेन एक्सेप्ट दोज लूप गेन्स विच प्रेजेंट ऑन द सेकंड फॉरवर्ड पाथ। तो देखिए सेकंड फॉरवर्ड पाथ में कौन कौन सा लूप है, L2 है, तो L2 को छोड़कर बाकी सारे को लेना है। तो L2 को छोड़कर जो भी है सब सारे ले लीजिए, -2G1 प्लस -G3 प्लस 3, ये हो गया, फिर प्लस, ठीक है। अब पेयर वाले लेना है, पेयर वाला सारा लेना है जिसमें सेकंड जो मतलब जिसमें सेकंड लूप हो, मतलब जिसमें L2 हो उसको छोड़कर। तो देखिए L2 किस में है, L2 जिसमें उसको छोड़ देंगे, देखिए इसमें L2 इसको छोड़ देंगे, इसमें L2 इसको छोड़ देंगे, इसमें L2 इसको छोड़ देंगे, तो क्या बचा, L1 L3 और L2 L4 वाला बचा। तो दोनों का ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2G1 G3 प्लस 2G1 G3 प्लस G2 G3, ठीक है। अब फिर किस में जाएंगे, फिर जाएंगे हम ट्रायड्स में, माइनस, और फिर जाएंगे हम ट्रायड्स में। तो ट्रायड्स में देखिए, ट्रायड्स में क्या है कि दोनों में L2 है, इसमें भी L2 है, इसमें भी L2 है, तो ये दोनों के लिए ये नहीं होगा, तो इसमें ये 0 हो जाएगा, ठीक है। ये Δ2 निकल गया। उसी तरह अगर Δ3 की बात करेंगे, ठीक है, अगर Δ3 की बात करें तो Δ3 देखिए कैसे निकलता है, ठीक है। Δ3 कैसे निकलता है, देखिए Δ3 हम फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। देखिए Δ3 कैसे निकलता है, तो Δ3 के लिए हम बात करते हैं पहले। तो Δ3, तो क्या करना पड़ेगा, Δ3 में आपका कौन कौन सा लूप है, Δ3 में L3 को छोड़कर सारे लूप का पहले इंडिविजुअल समेशन लेना पड़ेगा, फिर ट्वाइस वाला लेना पड़ेगा, फिर ट्राइड्स वाला लेना पड़ेगा। तो 1 माइनस समेशन ऑफ इंडिविजुअल लूप गेन्स, तो मतलब क्या, लूप 3 किस में है, जिसमें लूप 3 है उसको छोड़ देना है, तो इसमें लूप 3 है, इसको हटा के बाकी सबका समेशन लेना है। तो क्या होगा, -2G1, उसके बाद -G2, फिर +3। उसी तरह फिर क्या करना है मेरे को, फिर आगे जब पढ़ना, फिर साइन चेंज करना है, अल्टरनेट साइन लेना है, प्लस
अब क्या करना है, पेयर वाला लेना है। तो पेयर वाला लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, जिसमें मेरे को L3 मिलेगा उसको हमको छोड़ देना, बाकी सबको ले लेना है। तो देखिए L3 किस किस में मिल रहा है, L3 जिस में मिल रहा है उसको हम छोड़ देंगे। तो L3 किस किस में मिल रहा है उसको देखिए, इसमें L3 है इसको छोड़ देंगे, और किसमें L3 इसमें L3 इसमें L3 है, इन दोनों को छोड़कर बाकी सबका समेशन हम ले लेंगे। तो देखिए क्या क्या मिल रहा है मेरे को समेशन में। तो L2 L1 L2 तो क्या हो जाएगा 2G1G2 2G1G2 प्लस 2G1G2 फिर क्या -3G2 फिर -3G2 -3G2 उसके बाद -3G2 उसके बाद क्या है वो, उसके बाद नहीं उसके बाद देखेंगे हम ट्राइड्स वाला। ट्राइड्स में देखेंगे कि जिसमें L3 नहीं है उसको हम लेना है। तो देखिए L3 क्या है, दोनों में है, तो ये क्या हो जाएगा 0, ये क्या हो जाएगा 0। बाकी देखिए आप del3 निकल गया, ठीक है। उसके बाद आप क्या करना है, del1 del2 del3 निकल गया, P1 P2 P3 निकल गया। आप क्या करना है, फॉर्मूला से हमको पता है, फॉर्मूला से हमको क्या पता है, देखिए ये आपको ये नोट कर दीजिएगा, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर रहा हूँ, स्पेस थोड़ा नहीं है इसीलिए, ठीक है। तो देखिए क्या करना है, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या होता है, ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन इस सिग्नल फ्लो ग्राफ का अगर ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन देखेंगे तो क्या हो जाएगा, P1 del1 प्लस P2 del2 प्लस P3 del3 डिवाइडेड बाई del, ठीक है। तो अब क्या करना है आपको, P1 P2 P1 del1 निकालना है। P1 आपको पता चल गया, P2 P3 पता चल गया, del1 del2 del3 पता चल गया, और डेल ओवरऑल डेल जो निकाले थे यहाँ पे उसको आप कैलकुलेट करेंगे, बाकी इस पे पुट कर देंगे, आपका ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन निकल जाएगा, ठीक है। उम्मीद है यहाँ तक कोई आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अगर कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ठीक है। जितना जल्दी हो सके मैं आपको रिप्लाई दूंगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे और क्वेश्चंस बनाएंगे, ठीक है। गेट्स जो भी गेट में क्वेश्चंस आए हुए हैं वो सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। और कुछ मैं आपको क्वेश्चन दूंगा एज सेल्फ ट्रायल, मतलब आप खुद से उसको बनाएंगे, ठीक है। नहीं बनेगा फिर आप पूछेंगे तो मैं बता दूंगा, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, एज ए लिंक दे दूंगा, ड्राइव कर मैंने लिंक दे दूंगा, आप वहाँ पे जाके वहाँ से आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।